आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, see this is a very important effect, very important effect, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेटा इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी का एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। जैसे वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी में हमने टिन की बात की थी बेटा, ठीक। टिन में मैंने कहा कि मेरे पास SN2 भी होता है और SN4 भी होता है। कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 और यहाँ 4 होती है। And tin is the member of what you can say in this P block। तो P block में अगर हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं तो किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट वजह से। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? देखो बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है रिलक्टेंस ऑफ S electrons, reluctance of S electrons to take part in bond formation। bond formation, reluctance of S electrons to take part in bond formation। bond formation में S electron का participate ना करना, reluctance of S electron to take part in bond formation is called as to be inert pair effect। Alright, अब देखो बेटे, what do you mean by reluctance of S electron? क्यों ऐसा होता है कि S electron participate नहीं करते? मैंने कहा this is the reason for variability of electrovalency in P block। P block में जो हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल होती है उसका one of the reason is inert pair effect, that is reluctance of S electron to take part in bond formation। बॉन्ड फॉर्मेशन का S इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करना, उसको अपन बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे इन केस ऑफ टिन इज अ मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी? अब पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी वो तो आप जाने, बट क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी? हम ये जानते हैं इस फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 हुआ करती है। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 हुआ करती है, यानी कार्बन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन 2S2 2P4 हुआ करती है, सिलिकॉन की 3S2 3P4 हुआ करती है, जर्मेनियम की 4S2 4P, सारा गलत हो गया यार, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2, आई एम सॉरी, NS2 NP2। तो कार्बन की 2S2 2P2, इसकी अगेन 3P2 4P2, टिन की 5S2 एंड 5P2 और लेड की 6S2 एंड 6P2। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर टिन। मैं यहां टिन के बारे में पढ़ रहा हूं। देखो बेटा, टिन में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे P में है, 2 इलेक्ट्रॉन S में है। तो जब टिन था मेरे पास तो पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक, और SN2 पॉजिटिव बनाया होगा। आफ्टर गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है जी। और हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन ये थी 5S2 5P2, बाहर P के इलेक्ट्रॉन चले गए, S के रह गए, तो कॉन्फ़िगरेशन रह गई ये। सो ये जो है S ऑर्बिटल्स ने भी, S इलेक्ट्रॉन्स ने भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ में आई? अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे
तो अगले 2 इलेक्ट्रॉन भी ये दे सकता होगा और ये SN4 पॉजिटिव बना देता होगा। बट SN2 पॉजिटिव में ये S इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो दिस S इलेक्ट्रॉन्स, these S electron behave as inert pairs, behave as inert pairs। inert pair मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड में बेटा। तो दिस रिलक्टेंस ऑफ S electron to take part in bond formation is called as inert pair। तो टिन, देखो कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 होती है। तो इसमें S के इलेक्ट्रॉन ने भी पार्टिसिपेट किया, P के इलेक्ट्रॉन ने भी पार्टिसिपेट किया। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 होती है, S ने भी पार्टिसिपेट किया और P ने भी पार्टिसिपेट किया। बेटा जर्मेनियम में 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, ज्यादातर 4 होती है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। और रही बात टिन में 2 और 4 इक्वली स्टेबल होती है और लेड में तो रहती ही सिर्फ 2 है, 4 होती है। सो दिस S इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इस रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट? रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, सी रीजन समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी है। पहली बात क्या होती है कि अगर मैं ये न्यूक्लियस बनाता हूं, ये सारी अंदर की शेल्स है भाई, जितनी भी रहती होंगी सारी अंदर की शेल्स है। मान लो ये मैं बाहर की एक 5s और 5p दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है जी, ये बाहर की 5s 5p 2 शेल्स में दिखा रहा हूं, ठीक। तो रीजन नंबर 1, जो S के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, S इलेक्ट्रॉन्स आर more penetrant towards nucleus। बेटा याद करो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था कि पेनिट्रेशन पावर S इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेंट होते हैं। तो S electrons are more penetrant towards nucleus, therefore nucleus attracts them very tightly, nucleus उनको बहुत tightly attract करता है, ठीक है, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेंट होते हैं। तो S के इलेक्ट्रॉन देने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि S electrons are also good screeners, या S subshell is a good screener। S subshell is a good screener, उसकी स्क्रीनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। स्क्रीनर यानी जो बाहर के P के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर के S के इलेक्ट्रॉन इसको स्क्रीन कर देते हैं। तो जब ये इसको स्क्रीन कर देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो न्यूक्लियस का फोर्स P के इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा और S के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा। 2 रीजन हुए, एक तो S के इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेंट ज्यादा थे, ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेंट हो गए, और उन्होंने P के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन भी कर दिया, तो खुद ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो गए और P के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं होने दिया। इसलिए P के इलेक्ट्रॉन तो चले गए, लेकिन S के इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच गए। तीसरी बात, आफ्टर रिमूवल ऑफ आउटर P इलेक्ट्रॉन, ये P चले गए, तो आपको पता है अगर मैं Z/E की बात करूं, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, बेटे एटम में तो हमेशा 1 होता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन आफ्टर रिमूवल इट बिकम्स ग्रेटर देन 1, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। डिस्कनेक्ट, ठीक, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन्स और भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे।
यानी तीसरा रीजन हो गया कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ p electrons, effective nuclear charge per electron increases. So s electrons are more tightly held, cannot be given easily, cannot be given easily, hence behave like inert pair, and will not participate in the bond formation. उसको निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी बेटा, अगर उतनी एनर्जी दे दोगे तब तो ओके है, नहीं तो नहीं देगा। ठीक, दोबारा से समझिएगा इसको बेटा, मेरा नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब थोड़ा जब भी कभी कोई दिक्कत आए नेटवर्क की, एक काम करें, पहले मीटिंग पहले इधर उधर होके देख ले, नहीं तो मीटिंग छोड़े, दोबारा अटेंड करें, दोबारा जुड़े तो फटाफट से सही हो जाएगा। एनी हाउ, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, अब ध्यान से देखिए दोबारा से। देखो बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसलिए होता है कि पहली बात कि s के इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेंट होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचते हैं, तो न्यूक्लियस इनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक तो न्यूक्लियस इनको खींचता है, दूसरी बात ये p के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर देते, छुपा देते हैं, तो p के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच नहीं पाता, तो p के इलेक्ट्रॉन देने इजी हो गए, और s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली पकड़े हुए हैं, देने इजी नहीं है, इसलिए पहले p के इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जैसे p के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो s के इलेक्ट्रॉन जो पहले टाइटली खींचे हुए थे, ये और भी ज्यादा टाइटली खींच जाएंगे, उनको देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, and therefore it behaves like inert pairs, and hence s के electron will not participate in the bond formation. Am I clear बेटा? जल्दी बोलो yes or no. वैभव को क्लियर नहीं हुआ, तुषार, आयुषी को क्लियर नहीं हुआ, और तुषार को क्लियर हो गया, सायना को क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो सी दोबारा देखो, कोई ऐसी बात नहीं। अनीश आप भी दोबारा देख लो बेटे। ठीक, देखो बेटा, सिंपल बात ये है कि ये s के इलेक्ट्रॉन है और ये p के इलेक्ट्रॉन है बाहर। पहली बात, s के इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, वो न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेंट रहते हैं, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, तो s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस स्ट्रांगली पकड़ के रखता है। क्लियर? और इसी s के इलेक्ट्रॉन ने जो अंदर है, बाहर के p इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर दिया, छुपा दिया है, तो p के ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज नहीं लग पाता, इसलिए p के इलेक्ट्रॉन ये वाले देने इजी होते हैं, ये बाहर चले जाते हैं, जबकि s को न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, आसानी से नहीं देता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, प्रोटॉन तो उतने ही है, तो पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा हो गए, पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो जब पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो भैया और भी स्ट्रांगली खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और भी स्ट्रांगली पकड़े जाएंगे। तो अब जब इलेक्ट्रॉन और भी स्ट्रांगली पकड़े जाएंगे तो आसानी से दिए नहीं जा सकते, इसलिए वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, and therefore they behave as inert pairs, and this is called as inert pair effect. अभी बोलो समझ में आया? अरे यार, अट्रैक्शन s की वजह से ज्यादा भाई, s की। आशीष बोलो क्या डाउट है बेटा? माइक ऑन करके। यस सर। सर जो पहली बार में तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने p वाले, वो तो समझ आ गया सर, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन वो s वाले दे देते हैं। अरे देगा नहीं, यही तो है इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब।
नहीं सर, s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वही ना, जब फिर 4 वैलेंसी कैसे आएगी जब s वाली इलेक्ट्रॉन ने। यार पूरी सुन ले बात। मैंने पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया कि भैया यहाँ पे s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। पर बेटा अगर मैंने एनर्जी ज्यादा दे दी, मैंने कहा अगर मैंने एनर्जी ज्यादा दे दी तो भैया s वाले इलेक्ट्रॉन भी अब निकल जाएंगे, तो 4 भी शो कर सकता है। ठीक, वो तो डिपेंड करता है कि आप एनर्जी कितनी दे रहे हैं। कम एनर्जी दोगे तो भैया वो क्या होगा, 2 ही शो करेगा। ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो 4 भी शो कर सकता है। ये तो बात है कि s के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज्यादा पेनिट्रेंट है, ज्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसलिए वो आसानी से दिए नहीं जाते। ऊपर से p इलेक्ट्रॉन देने से न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो s के इलेक्ट्रॉन और भी टाइटली खिंच जाते हैं, तो दे बिहेव एज इनर्ट पेयर। इसलिए n + 2 भी शो कर सकता है, यानी 2 भी शो कर सकता है। अदरवाइज जब सारे 4 शो कर रहे थे तो n क्यों शो करता है, ये भी 4 दे देता, पर इसने 2 दिए। क्यों? क्योंकि इसका s का इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया, क्योंकि इसका s का इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ अगली बात, इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर ध्यान दें तो हमें ये समझ में आता है। देखो यहां पे देखो, इन दो में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन गए हैं। नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, नो इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहली बात तो इसमें कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं हुआ, कार्बन और सिलिकॉन में कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया गया थोड़ा थोड़ा सा, समवट। फिर दरवाजा बंद कर दो। देखो यहां तो यही हो जा रहे हैं, यानी प्रॉपर इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया है, यानी यहां पे s के इलेक्ट्रॉन्स आर टोटली इनर्ट, तो यहां पे s इलेक्ट्रॉन्स बिकम इनर्ट, यानी यहां पे प्रॉपर इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट increases down the group, down the group, ग्रुप के नीचे जाते जाते, यानी डाउनवर्ड जब हम जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। कार्बन में नहीं था, सिलिकॉन में नहीं था, जर्मेनियम में थोड़ा बहुत आया, टिन में उससे ज्यादा आया और लेड में सबसे ज्यादा आया। ऐसे सभी फैमिलीज में, पी ब्लॉक में सभी फैमिलीज में डाउन टू द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। जैसे पी ब्लॉक में कितनी फैमिलीज है बेटा? पी ब्लॉक में 6 फैमिलीज हैं। पहली बोरोन फैमिली, बोल, अटल, गायगा इन थाईलैंड, ठीक है जी, बोरोन फैमिली। दूसरी कार्बन फैमिली क्या? सीता, गीत सुनकर पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता उस से टेपो, उससे टेपो, ठीक। फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक। और बाकी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस तो रिएक्ट करती नहीं। और यहां हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड में भी लगता है। तो देखो बोरोन की इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी 3 होती है। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी है वैसे जो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनकी कोवैलेंसी भी होती है। तो कोवैलेंसी के भी वेरिएबल होने का ये एक रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो चाहे आप कोवैलेंसी ले लो, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी ले लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना है, इसलिए ध्यान से समझना। बोरोन की इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी 3 है, अल्युमिनियम की 3 है, जर्मेनियम की 1 भी है और 3 भी है।
इंडियम की 1 भी है और 3 भी है, लेकिन थैलियम की जनरली 1 है। कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4, जर्मेनियम की 2 एंड 4, टिन की 2 एंड 4 एंड लेड की 2। सिमिलरली नाइट्रोजन आयनिक बॉन्ड अदरवाइज लेके बनाएगा, देगा है नहीं, ठीक। इसकी कोवैलेंसी 4 होती है, वो चलो आगे देखेंगे अपन। फास्फोरस की 5 होती है, ठीक, और 3 भी होती है। वैसे फास्फोरस की कोवैलेंसी होती है 3 एंड 5। उसी तरह से आर्सेनिक की 3 एंड 5, एंटीमनी की 3 एंड 5, लेकिन बिस्मथ की 3। तो आप देखो, ऊपर देख रहे हो तो बड़े वाला नंबर ज्यादा है और नीचे जाते हुए लोअर वाला नंबर ज्यादा है। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसलिए डाउन द ग्रुप छोटी वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होती है। डाउन द ग्रुप छोटी वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते नहीं, इसलिए कम वैलेंसी पार्टिसिपेट करती है। और ऊपर जाओगे तो एस के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पी के भी, तो वहां पे आपकी वैलेंसी बड़े वाली रहती है। इस पे क्वेश्चन करेंगे, समझाऊंगा मैं आपको, ठीक। फिलहाल हमें यह समझना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज क्यों करता है। व्हाई इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप? क्योंकि बेटा देखो, जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इससे पहले इन पी इलेक्ट्रॉन भरने से पहले डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। D and F orbitals are filled, which are poor screeners, ठीक, जिनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। तो अगर अंदर वालों की स्क्रीनिंग पावर पुअर हुई तो उसके बाहर जो एस के इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल बी टाइटली हेल्ड। अब जब हम नीचे जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना, जब हम नीचे जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट स्क्रीनिंग ज्यादा नहीं बढ़ रही है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एस के इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाएंगे और उसमें से इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज when we move down the group, more and more D and F orbitals are filled before filling the last electron in P. P में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले D and F में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। And D and F are poor screeners. D and F are poor screeners. ये बहुत poor screener होते हैं। इसलिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि Z effective, that is effective nuclear charge, होता है Z minus sigma, where Z is nuclear charge, sigma is screening constant. तो डाउनवर्ड जाते हुए हमारा Z तो बढ़ेगा बहुत ज्यादा, ये तो इंक्रीज करेगा बहुत ज्यादा। नीचे जाके प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा ना दोस्त, जब हम नीचे जा रहे हैं प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है। बट डी एंड एफ पुअर स्क्रीनर है, इस वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा की वैल्यू कम इंक्रीज होगी, ये ज्यादा इंक्रीज होगी, ये कम इंक्रीज होगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ना दोस्त। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बाहर वाले एस के इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाएंगे, उनको देना मुश्किल हो जाएगा एंड दे विल बिहेव लाइक इनर्ट पेयर। तो हम कहेंगे डाउन टू द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस बिकॉज डाउन द ग्रुप more and more D and F orbitals are filled, which are poor screeners. So down the group, nuclear charge increases. But because of filling of D and F orbitals prior to P orbitals, the electrons are of sigma, या बोले the effect of sigma increases less, या screening constant increases less. So effective nuclear charge increases more. So outer S electrons are more tightly held. So they behave as inert pair. Hence inert pair effect increases down the group. फटाफट बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes or no? नंदिनी not clear. कोई बात नहीं।
अनीश नॉट क्लियर, एंजल नो सर, लक्षित का कुछ अजीब आंसर है भी। सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा यहां क्लियर करता हूं इसको, ताकि दिक्कत बिल्कुल ही चले जाए। देखो जी, अगर मैं बात करूं एक कार्बन की, तो कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? 2s2। क्या इधर डी होंगे? कोई डी नहीं होंगे। 3d इससे पहले भरेगा? नहीं भरेगा। इससे पहले 3d भर जाएगा। इससे पहले क्या भर जाएगा? 3d भर जाएगा। इधर ध्यान देते रहना। इससे पहले 3d भरेगा, फिर 4s और फिर 4p। इससे पहले 4d भरेगा, फिर 5s और फिर 5p, और इससे पहले 4f और फिर 5d और फिर आपका 6s भरेगा। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले डाउनवर्ड d ऑर्बिटल्स भरते हैं और फिर f भी भरते हैं। और d और f जो होते हैं वो पुअर स्क्रीनर होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। तो जब वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं? s और p के, इनको वो स्क्रीन नहीं करेंगे, पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाएंगे। तो s के इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाएंगे, उनको देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डाउन टू द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बेटा, टाइम मत लगाओ। सर हाँ जी जसनूर। सर एक चीज ना वैसे कंफर्म करनी थी, कंफ्यूज हो गया कि जैसे आप हमने पढ़ा था कि जो Z इफेक्टिव है वो डाउन टू दी ग्रुप जाते डिक्रीज होता है। Z इफेक्टिव मैंने कब बोला डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होता है? किस लेक्चर में बोला बेटे? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारा डिक्रीज होता है। कब बोला मैंने? सर आपने तो बताया डाउन टू ग्रुप हमारा न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होएगा, लॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होएगा। किसने बोला ऐसा यार? जस्ट शो मी वन लेक्चर ऑफ दैट। अरे डाउन टू द ग्रुप हमेशा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इन अ पीरियड हमेशा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अरे न्यूक्लियर चार्ज का मेरा बनाया हुआ है सर। न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस अंदर इलेक्ट्रॉन्स। डाउन टू द ग्रुप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? सर वो तो ठीक है, फिर तो इनका सबका साइज छोटा हो जाना चाहिए, ये जो डाउन टू द ग्रुप। यार शेल्स बढ़ती नहीं है क्या? आपको क्या बताया गया था कि शेल्स का नंबर ज्यादा होता है, और शेल्स के यही क्वेश्चन जसनूर आपने मेरे से तब किया था, मैंने इसी का यही आंसर दिया था कि डाउन टू द ग्रुप शेल्स बढ़ने की वजह से हमारे पास साइज बढ़ता है। अरे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रोटॉन में अगर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज कम कैसे हो जाएगा दोस्त? The same question you asked in periodic properties and I answered you this question. मैं भूला थोड़ी हूँ। I answered you this question कि down to the group shells का नंबर बढ़ जाता है, और shells का नंबर बढ़ने से साइज बढ़ता है। सर मतलब कम हो जाएगा यार। सर मतलब जो हमारा जो along the period होता है इसमें हमारा सिग्मा कांस्टेंट रहेगा और उसमें हमारा चेंज होएगा, इस करके थोड़ा कम बढ़ता है डाउन टू द ग्रुप। बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल क्लियर किया। ठीक है। तो अब हमारे पास बात यहां पे आ गई कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो शुरुआत से तुम्हें फटाफट से समझाता हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट है रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में s इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट ना करना, उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेंट होते हैं, और वो बाहर वाले p के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? स्क्रीन कर देते, छुपा देते हैं। तो s के इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस खींच लेता है, लेकिन p के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन होने की वजह से नहीं खींचते, उनको देना इजी होता है तो वो दे देते हैं। जब वो p के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज आने से न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ेगा तो s के इलेक्ट्रॉन और टाइटली खींच जाएंगे, इसलिए उनको देना मुश्किल होगा। सो दे बिहेव एज इनर्ट पेयर। तो इनर्ट पेयर में 3 स्टेप्स में हमने बोला कि s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा और उसकी स्क्रीनिंग पावर ज्यादा,
इसलिए वो पी को स्क्रीन करते हैं और खुद न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, तो पी के इलेक्ट्रॉन देने इजी हो जाते हैं। तो जब पी के इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, तो एस के इलेक्ट्रॉन और टाइटली खिंच जाते हैं, और टाइटली खिंचने की वजह से उनको देना मुश्किल हो जाता है, दे बिहेव लाइक इनर्ट पेयर। तो ये रीजन था इनर्ट पेयर इफेक्ट का। फिर हमने बोला डाउन टू द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। डाउन टू द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि डाउन टू द ग्रुप मोर एंड मोर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर पुअर स्क्रीनर्स, तो वो बाहर के एस और पी इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करते। अब न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाता है, लेकिन स्क्रीनिंग इतनी नहीं होती, इसलिए बाहर के एस इलेक्ट्रॉन और टाइटली खिंच जाते हैं, इसलिए उनको देना मुश्किल होता जाता है। इस वजह से डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाता है। अभी बोलो समझ में आया यार? ओके, सो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कितने सारे तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन हैव ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट? प्लीज सी दिस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हमें कहा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है। और किस किस को अरेंज करना है ध्यान दीजिएगा। हमें बोला CCl4, SiCl4, ठीक, GeCl4, SnCl4 एंड PbCl4। आप ध्यान दें, इस सभी में हमारी वैलेंसी 4 आ रही है, और डाउनवर्ड वैलेंसी छोटी वाली स्टेबल होती है, अपवर्ड बड़ी वाली स्टेबल होती है। जैसे आपने अभी लिखा था, तो कार्बन में, सिलिकॉन में 4, लेकिन टिन लेड में 2, इसका मतलब 4 में स्टेबल नहीं है। तो बेटा जी यहां पे आ गया CCl4 इज मोर स्टेबल देन SiCl4, which is more stable than GeCl4, which is more stable than this। यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर वैलेंसी ऊपर स्टेबल होती है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी GeCl2, SnCl2, PbCl2, ये बोल दिया जाता, तो अब यहां पे लोअर वैलेंसी थी 2 2 2, तो ऑटोमेटिकली स्टेबल कौन सी होनी थी? लोअर वैलेंसी नीचे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए लेड का कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, यानी दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। ऑर्डर उल्टा हो जाता है, तो ऊपर हायर वैलेंसी स्टेबल होती है, नीचे लोअर। सर आप म्यूट हो गए। सर आपका माइक ऑफ हो गया। So BCl3, AlCl3, GaCl3, InCl3, ठीक, TlCl3। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ। बेटा बोरोन फैमिली की वैलेंसी कितनी होती है? 3, तो ये सारी 3 में है, और ये हायर वाली है, और लोअर वाली कौन सी होती है? 1। तो हायर वाली कहां स्टेबल होती है? ऊपर। लोअर वाली कहां स्टेबल होती है? नीचे। तो बेटा ऑब्वियसली हमारे पास ये ऑर्डर रह जाना था, ठीक। अगर 1 वाली बोलते Ga, अगर बोलते हमारे को बोल दिया होता GaCl, InCl और TlCl, तो भैया TlCl is more stable than InCl, which is more stable than GaCl। क्लियर? यानी हायर वैलेंसी ऊपर स्टेबल है बेटा, लोअर वैलेंसी नीचे स्टेबल है। जितना नीचे जाते रहोगे
लोअर वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होती रहेगी, जितना ऊपर रहोगे हायर वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे अगर एक और बात बोलूं PCl5 AsCl5, ठीक है जी, ये फास्फोरस फैमिली नाइट्रोजन में, ठीक, PCl5 हो गया, AsCl5, SbCl5, ठीक है जी, और BiCl5, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बेटा यहां पे हायर वैलेंसी है 5 5 5 5, नाइट्रोजन फैमिली में हायर कौन सी होती है? 5, तो हायर ऊपर ज्यादा स्टेबल है, तो ये ऑर्डर रहेगा। यहां तक कि BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट एंड द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम होगा, डाउन टू द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम होता है ना, तो बिस्मथ में बहुत ज्यादा होगा, इसलिए 5 नहीं शो करके 3 शो करेगी। बोलो क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आए? हायर वैलेंसी ऊपर स्टेबल, लोअर वैलेंसी नीचे स्टेबल। जल्दी लिखो जिसको नहीं क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट वन। इसी में ये जो अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये तुम्हारे पेपर्स में 2000% पूछे जाने वाला पेपर है। 2000% ये क्वेश्चन आएगा, और कैसे लिखना है ये भी ध्यान से समझना। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखना जरा, और लिखेंगे कैसे ये भी समझना, फिर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनाएंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है PbCl4 exists but PbBr4 or PbI4 does not exist। ये क्वेश्चन है कि PbCl4 exists पर PbBr4 और PbI4 does not exist। आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट lead is more stable, lead is more stable in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वैलेंसी है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते लेड इज मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट क्लोरीन इज a strong oxidizing agent, a strong oxidizing agent। बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सो इट चेंजेस PbCl2 to PbCl4। मतलब हो गया कि मैंने पहले लेड को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया तो PbCl2 बना था, लेकिन PbCl2 एक स्ट्रॉन्ग, क्लोरीन अपने आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो क्लोरीन ने इसको फर्दर और ऑक्सीडाइज कर दिया और बना दिया PbCl4 जो कि बन गया हमारे, ठीक। बट अगली बात आएगी, बट bromine and iodine are not so strong oxidizing agents, so if PbBr4 is formed, it itself works as strong oxidizing agent and
itself changes to PbBr2। बोलता है अगर PbBr4 किसी तरह से बन भी जाए, किसी तरह से बना भी दिया जाए, तो ये अपने आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद PbBr2 में चेंज हो जाएगा और बाहर ब्रोमीन को फेंक देगा। इसलिए ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये बना भी दिया गया, ये अपने आप इसमें चेंज हो जाएगा और ब्रोमीन को बाहर फेंक देगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि हमारे पास जो लेड है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होना था, बट क्लोरीन खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो क्लोरीन ने +2 को +4 में कन्वर्ट कर दिया। क्लोरीन ने +2 को +4 में कन्वर्ट कर दिया। तो जब वो +4 में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन को +2 से +4 में कन्वर्ट कर दिया। तो जब वो +4 में कन्वर्ट हो गया तो PbCl4 बन गया। लेकिन ब्रोमीन या आयोडीन इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। जस्ट अ मिनट बेटा। पर मैंने कहा ब्रोमीन और आयोडीन इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये PbBr4 अपने आप, क्योंकि यहां ये +4 स्टेट में है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये ब्रोमीन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद +2 में चेंज हो जाएगा, ब्रोमीन को बाहर फेंक देगा। यानी अपने आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, अपने आप इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? ये +2 में ज्यादा स्टेबल है। किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि PbBr4 या PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो व्हाट लॉजिक यू शुड गिव? अ वेरी सिंपल लॉजिक। आप ये बोलोगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते lead is more stable in +2 state, but chlorine is a strong oxidizing agent. It can change this +2 into +4 state. Okay, so PbBr4 is formed, PbCl4 is formed, but bromine iodine is not so strong an oxidizing agent. So if somehow we get PbBr4 by any reaction, it will itself change into PbBr2 and itself work as oxidizing agent. ये इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा? जो इसके अंदर ब्रोमाइड है उसी से ले लेगा, ठीक, और खुद इलेक्ट्रॉन ले करके ये +2 में चेंज हो जाएगा और ब्रोमीन को बाहर फेंक देगा। इसलिए कभी भी PbBr4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अपने आप चेंज हो जाएगा इनटू PbI2 या PbBr2 में और आयोडीन और ब्रोमीन को बाहर फेंक देगा। Now tell me, you got it or not? Anybody जिसको कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन में? क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। सी, इसी तरह से कल को हम बोलेंगे, ध्यान देना, कल को हम बोलेंगे TlCl3 does not exist। ठीक, क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हेलियम, जो कि बोरोन फैमिली का मेंबर है, ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो TlCl3 will change into TlCl by giving Cl2। यहां क्लोरीन भी नहीं इसको कर सका, ठीक। वहीं पर अगला क्वेश्चन BiCl5 does not exist। ठीक, क्यों? सिंपल रीजन, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, Bismuth shows +3 state only, so will not form BiCl5
it will form BiCl3. Similarly, आप इसमें इससे आगे चल जाओ ऑक्सीजन फैमिली, तो अगला क्वेश्चन बनेगा POCl6 is not found. तो चल ये सारे क्वेश्चन, ठीक, ये ध्यान दो, ये नीचे नीचे वाले मेंबर्स के हैं। जब भी नीचे नीचे मेंबर वाले का कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो पहला रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट होना है। तो PbBr4 नहीं मिलता, PlCl3 नहीं मिलता, BiCl5 नहीं मिलता, POCl6 नहीं मिलता, all due to inert pair effects. All due to inert pair effect. Am I clear? Okay. Now see, यहीं पर अगर हमें बोले क्वेश्चन कंपटीशन में हमसे बोले अरेंज in the order of oxidizing power, ठीक, तो हमारे पास यहां पे दिया है से GeCl4, SnCl4, PbCl4, आपको अरेंज करना है ऑक्सीडाइजिंग पावर। मेरे दोस्त ये +4 स्टेट में है, ये भी +4, ये भी +4, यानी 4 वैलेंसी में है, और ये डाउनवर्ड जा रहे हैं, जर्मेनियम ऊपर, उससे नीचे टिन, उससे नीचे लेड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? +2 में लेड, तो ये फटाफट +2 में चेंज होगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर वैलेंसी इंक्रीजेस। Down the group, oxidizing power of higher valency increases, ठीक। तो अगर कल को मैं क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे दूं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, और मैंने दिया PCl5, ठीक, AsCl5, SbCl5, BiCl5, तो क्या आंसर देंगे मेरे बच्चे? गॉट इट? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से ये स्टेबल नहीं है। So this will change into BiCl3 by taking 2 electrons. So this is an oxidizing agent. तो अगर higher oxidation state होगी तो down to the group oxidizing power बढ़ेगी, ठीक। और reducing power अगर बोलते हैं तो ऊपर ज्यादा होगी, ऊपर वाले ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, नीचे वाले नहीं देंगे। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बन सकते हैं। जैसे अगर आपको एक और क्वेश्चन देखता हूं, ठीक, क्या क्वेश्चन है? बोला आउट ऑफ CO and CO2 which is better reducing agent, कौन ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है? अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन +2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 में, रिड्यूसिंग है, तो उसको खुद इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो यानी उसका चार्ज, ये तो ऑलरेडी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक। जबकि यहां की बात करें तो दिस विल गिव फर्दर इलेक्ट्रॉन्स। आई एम सॉरी, मेरे को लगता है इंटरनेट कनेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक। तो ये जो है +2 वाला, ये तो आगे इलेक्ट्रॉन देगा नहीं +4 वाला, लेकिन +2 वाला देगा। क्यों? कार्बन अपने फैमिली में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। दिस हैज टू चेंज इनटू +4 बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन मोनोऑक्साइड is a stronger reducing agent than that of carbon dioxide. Reducing agent, the reducing power
क्यों? ये +2 से +4 में चेंज हो सकता है, पर कार्बन +4 से आगे जा नहीं सकता है। यहां ये +4 में है, उससे आगे जाएगा नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट कैन चेंज फ्रॉम +2 टू +4, क्योंकि यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट है नहीं ना, सबसे ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? So every hell of a question is clear to you people on basis of inert pair effect. Anish, क्या प्रॉब्लम है बेटा? What is not clear to you? माइक ऑन करो, बताओ बेटे। तो कनेक्शन लूज हो गए थे इसलिए देख नहीं पाया, वीडियो क्लियर नहीं हो पाई थी मुझे। किस क्वेश्चन में बेटे? सर ये जो CO और CO2 वाला पढ़ रहे थे अभी। देखो बेटा, CO में +2 है, यहाँ +4 है, कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी, तो और इलेक्ट्रॉन तो देगा ही नहीं है, तो कार्बन +4 से आगे नहीं जाएगा, तो और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। जबकि अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूंगा, ये +2 में है, this can further give 2 electron to change into +4, so this will work as a reducing agent, it will not work as a reducing agent. You got it or not now? Yes sir. Okay, done. तो बेटा ये था हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कहां होता है, क्यों होता है।